हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 है इसको कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बिहार बोर्ड का कंप्लीट बुक और इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको सारे का सारा क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है और वर्ड पावर जो चैप्टर वाइज वर्ड होगा वो सारा का सारा मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य ज्वाइन कर लें और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आता है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला चैप्टर रेनबो पार्ट 2 का। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए थे। महात्मा गांधी लिखे थे इनको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो चैप्टर है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहन दास करमचंद गांधी। ये पैदा हुए थे 1869 में और इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। कह रहे हैं पॉपुलरली नोन, बहुत ही चर्चित थे एज अ बापू और द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जो है बहुत ही चर्चित थे बापू के रूप में और फादर ऑफ नेशन के रूप में। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ कोमा लगा है तो फिर से ये सब्जेक्ट को लेगा कि मोहन दास करमचंद गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब महात्मा गांधी एक राजनेता से ज्यादा एक धार्मिक नेता के रूप में प्रसिद्ध थे या फेमस थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज कि ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश नहीं है। कि गांधी जी सत्य और अहिंसा का प्रयोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं किए थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ किए थे। और गांधी जी का एक मानना है, बहुत ही अच्छा कोट है, कि आदमी बुरा नहीं होता है, उनके कर्म बुरे होते हैं। और इसीलिए गांधी जी किसी अंग्रेज के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेज के विरोधी नहीं थे, वो अंग्रेजी कानून के विरोधी थे। ध्यान रखिएगा इन बात को। आइए अगला सेंटेंस करा, फ्रॉम 1915 टिल 1948। मतलब 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब गांधी जी जो है 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से समर्पित थे, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किए हुए थे। कह रहे हैं ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी एक फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, जिनका नाम है नाथूराम गॉडसे, के हाथों मारे गए थे। ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई बात नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, करा हिज ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। आपसे कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मैं एक मिनट यहाँ आपको ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझा दूं कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं ये समझिए, जो कोई व्यक्ति अपने बारे में अपने से लिखते हैं, मतलब अपने बारे में वो खुद से लिखते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड्स आत्मकथा। तो गांधी जी ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो ये बुक है, इन बुक का नाम है मेरा सत्य के साथ प्रयोग। ये खुद से लिखे थे और खुद के बारे में लिखे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। ध्यान रखिएगा।
and the numerous articles that he wrote for young India। करा और जो असंख्य आर्टिकल्स है गांधी जी लिखे थे यंग इंडिया के लिए। नंबर पूछ सकते क्वेश्चन में कि गांधी जी न्यूमरस आर्टिकल्स किसके लिए लिखते थे, तो यंग इंडिया जो कि एक मैगजीन है उनके लिए लिखते थे। ध्यान दीजिए, करा एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, जो अलग अलग अवसर पर गांधी जी स्पीचेज देते हैं, भाषण दिए थे, रिवेल्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। करा कि ये जो इनके भाषण थे अलग अलग और ये जो इनके आर्टिकल्स थे, ये केवल गांधी जी को एक महान विचारक के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि एक इन्हें बहुत बड़े संत के रूप में व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ इन्हें इडियोमैटिक इंग्लिश के रूप में भी जाने जाते हैं इन लेखों से और इनके स्पीचों से के माध्यम से। करा इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, करा ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब होता है छंद, ध्यान रखिएगा एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है छंद। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें सो दैट कि मैं आपको कंप्लीट वर्ड का मीनिंग और साथ ही साथ इसका उच्चारण भी आपको दे दूंगा कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हम समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको उच्चारण की बहुत दिक्कत होती है और उन्हें लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए राइटिंग का भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कि हमें कैसे राइटिंग करना है, कैसे बेहतर राइटिंग करना है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का बैच स्टार्ट कर रहा हूं बहुत जल्दी। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य ज्वाइन करें और आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का भी तरीका सिखाऊंगा। तो आप ये भूले ना और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें सो दैट कि आपको बिहार बोर्ड का जो है कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवा सकूं ऑनलाइन। और कोई भी दिक्कत हो, जरा सी भी दिक्कत हो, तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए और आपके हेल्प के लिए हूँ। तो जितना ज्यादा हो सकता है मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। देखिए एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है छंद। तो जो एक्सट्रैक्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस छंद में गांधी जी बात करते हैं, टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि गांधी जी ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें किस चीज के बारे में बात करते हैं गांधी जी, इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है जिसको गांधी जी यहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नींव के बारे में। किसकी नींव? भारत की नींव कह सकते हैं, भारत की सभ्यता की नींव। भारत की जो सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन, इसकी नींव के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं और उसका इंग्लिश होगा द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ कहते हैं विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि सफलता पूर्वक टिके रहे, अडिग रहे बीतते हुए समय के साथ। पूरा हम लोग समझेंगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तब हमें पूरा समझ में आएगा कि गांधी जी यहाँ क्यों कहते हैं कि वो विदस्टूड रहे, मतलब अडिग रहे बीतते हुए समय के साथ। कह द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी। कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता जिसे की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। प्रिविलेज मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी को अपनाना। फ्रेंड्स मेटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकता, और भौतिकता किसे कहते हैं? जिसमें कि सिर्फ लोग वस्तु का महत्व देता है, नैतिकता को नहीं देते हैं, उसे कहते हैं भौतिकता। करेक्ट, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। करा जो कि भारतीय सभ्यता से, इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है, एलिवेट्स करता है मोरल बीइंग को।